आगे जो बेसिक परसेंटेज हमारे काम आने हैं उन पे हम बात करते हैं, देखते रहना। जैसे अगर मान के चलो बेटा मैंने लिखा 20%, क्या लिखा 20%, 20% को लिखा मैंने कितना 1/5, अभी बताया था आपको मैंने 1/5 20%। सारा बेस क्लियर करने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, कम से कम 1 यूनिट पर 1000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। उसके बाद भले आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो 20% को 1/5 लिख लिया जैसे हमने, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसे डबल करो। आप डबल करोगे तो बच्चा ये क्या बन जाएगा 40%, क्या बन गया 40%। इसे दोगुना किया तो ये 40% बन गया, तो इसे भी आप दोगुना कर दो। इसे दोगुना करने के लिए 1/5 को दोगुना करने के लिए कितने से गुणा करूं मैं, 2 से गुणा कर दूं। तो 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, क्या बन गया बेटा ये 2/5, क्या बन गया 2/5। इतनी बात क्लियर है सभी की। अब क्या करो, इसे 20% को आप क्या करो तिगुना कर दो। क्या कर दो बेटा तिगुना, 3 गुना। तो 20 दिया कितना हुआ 60%, 20 दिया 60%। इसी तरीके से आप 1/5 को भी क्या कर दो 3 गुना कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा ये 3/5, क्या बन जाएगा 3/5। फिर क्या करो, इस 20% को आप 4 गुना कर दो। क्या कर दो 4 गुना। 4 गुना करोगे तो 20 चौका कितना हुआ 80%, कितना हुआ 80%। तो आप बेटा इसे भी 4 गुना कर दो। देखो इसे भी 4 गुना करो तो कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। तो क्लियर है सभी के। हमने जितनी भी वैल्यूज देखी थी अब तक, क्या क्या देखा, 1/2 को 50%, 1/3 को, मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहो चीजों को, 1/2 बेटा 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 हुआ 5 से 15/17%, 1/18 हुआ 5 से 5/9%, 1/19 5 से 5/19%, 1/20 5%। उसके बाद मैंने क्या बताया 20% अगर 1/5 है, यानी कि 1/5 अगर 20% है बेटा, तो 2/5 बताओ क्या है 40%, 3/5 क्या है 60% और 4/5 क्या है 80%। क्लियर होगी सभी के बात। आगे बढ़ो, देखो इसके बाद एक और देखो वैल्यू, छोटी छोटी जो भी वैल्यूज काम आनी है सारी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, सारी बता दूंगा। देखो अगर बेटा मैंने लिखा 25%, क्या लिखा 25% को मैंने क्या लिखा था बताओ 1/4, क्या लिखा था 1/4। इसे आप तिगुना कर दो बेटा, कितने गुना कर दो 3 गुना कर दो। 3 गुना करोगे तो ये क्या बन गया बेटा 75%, क्या बन गया 75, 25 दिया 75। तो इसे भी आप 3 गुना कर दो, 3 गुना करोगे तो क्या बन जाएगा ये 3/4। तो 25% की वैल्यू अगर 1/4 है बेटा, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ये भी क्लियर है सभी के, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ो, हर एक एस्पेक्ट क्लियर होगा, देखते रहना भी आप, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, आगे बड़े आराम से समझना बात को। जैसे मैंने लिखा बेटा 10%, क्या लिखा 10%, 10% को मैंने कितना लिखा था बताओ 1/10, क्या लिखा था 1/10। इसको आप तिगुना कर दो बेटा, तिगुना करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ मेरे को 30%, क्या बन गया 30%। इसे भी तिगुना कर दो तो क्या बन जाएगा 3/10। यानी कि अगर 10% की वैल्यू 1/10 है तो 3/10 किसकी वैल्यू हुई 30% की, ठीक है। फिर आप इसे क्या करो, इसे क्या करो 7 गुना कर दो, क्या कर दो 7 गुना। तो 7 गुना करोगे बेटा 7 आया 70%। इसे भी आप 7 गुना कर दो तो क्या बन जाएगा 7/10, क्या बन जाएगा 7/10। क्लियर है बात। इसी तरीके से इसको बेटा 9 गुना कर दो, क्या कर दो 9 गुना। 9 गुना किया तो ये बन जाएगा 9 धाया 90% बराबर, इसे भी 9 गुना कर दो बेटा तो क्या बन जाएगा 9/10, क्या बन जाएगा 9/10। तो ये दो चीजें भी हमारी क्लियर हुई। पीछे मैंने क्या बताया 1/5 20%, 2/5 40%,
3/5 60%, 4/5 80%। यहाँ क्या बताया, 1/10 है तो 10%, 3/10 है तो 30%, 7/10 है तो 70%, 9/10 है तो 90%। आगे बात समझ सभी के। अब क्या करना है, देखते रहना ध्यान से। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखना, यहां से हम क्या करेंगे, कुछ और वैल्यूज निकालेंगे। देखना, देखो 30% की वैल्यू आपको पता लगी कितनी है, 3/10। सिंपल है। यहां से मान के चलो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी हो, 15% की। किसकी वैल्यू निकालनी हो, 15% की। तो देखो 30% को जब मैं आधा करूंगा तो क्या बचा, 15%। तो अब 3/10 को भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आधा कैसे किया जाता है पहले तो वो सीख लो बेटा। 3/10 को 2 गुना कर रहे थे पहले, तो 2 गुना करने के लिए तो 2 का गुना होता है कि नहीं होता। 3 गुना करने के लिए 3 का गुना। अगर आधा करना है ना किसी चीज को बेटा, तो घबराओ मत, सिर्फ कितने का गुना करो, आधे का गुना करो। कितने का गुना करो, आधे का गुना करो। तो 3/10 का आधा अगर निकालना है तो आधे का गुना किया, तो 3/10 का आधा बेटा क्या आया, 3/20। क्या आया बताओ मेरे को, 3/20 आ गया। यानी कि अगर आपको 30% की वैल्यू पता है 3/10, तो 15% इसका आधा हुआ। 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10 का आधा। 3/10 का आधा 3/20। तो बताओ 3/20 का आधा क्या होगा, 3/40। और 3/40 का आधा क्या होगा, 3/80। और 3/80 का आधा क्या होगा, 3/160। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो यही करना था बेटा, यहां से तीनों वैल्यूज यहां से निकल जाएंगी। अगर 15, कई बार ना अपन भूल जाते हैं कि 15% कितना होता है, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा जरूरत नहीं है। आपको 15 का डबल 30 होता है ना। 30% कितना है, 3/10 है, तो 30 का जस्ट आधा कर दो। 15% कितना हो जाएगा, 3/20। और आधा किया कैसे जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा आंसर 3/10 था, तो 15% कितना आ गया बेटा, 3/20। कितना आ गया, 3/20। तो अब मेरे को ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना भाई 7/10 का आधा कितना होगा। 7/10 का आधा, कई बच्चे 7/5 सोचने लग जाते हैं। आधा करके दिखाया ना मैंने अभी। 7/10 को आधे से गुना करोगे बेटा, क्या आएगा, 7/20 आएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो 70% को आधा करो बेटा, कितना आ गया बताओ मेरे को, 35%। कितना आ गया, 35%। तो 70% अगर 7/10 है ना, तो बेटा 35% कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी कि 7/20 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो रही है ना हर एक बात। आगे बढ़ो। 90% अगर बेटा 9/10 है, 90% अगर 9/10 है, तो 90% का आधा कितना होता है बताओ मेरे को, 45%। कितना होता है, 45%। 90% का आधा 45% हुआ कि नहीं हुआ। और 9/10 का आधा बता दो मेरे को क्या होगा, 9/10 का आधा बेटा हो जाएगा 9/20। वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 9/20। काफी अच्छे से समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, कितना मजेदार सीक्वेंस बनेगा अभी देखना आप ध्यान से। चलो मेरे को बताओ 30% 3/10 है, इसका आधा 15% कितना हुआ, 3/20 हुआ। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि 7.5% की वैल्यू क्या होती है, 7.5% की वैल्यू क्या होती है, तो घबराना मत। 30% 3/10 है, उसका जस्ट आधा किया, आधा करने पे 15% बना। 15% कितना हुआ, 3/20। अब मेरे को कितना चाहिए, 7.5%। तो 15% का आधा करोगे बेटा क्या आता है, 7.5% आता है। और 3/20 का आधा बताओ मेरे को क्या होगा, 3/40 है। क्या होगा, 3/40। आधे करने का तरीका सिखाया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। समझ आ रही है ना बात। अब मेरे को बताओ 70% अगर 7/10 है, तो इसका आधा 35% कितना होगा, 7/20। अब इसका भी आधा कर दो, 35 का आधा बेटा कितना हुआ, 17.5% की वैल्यू अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना, तो पहले क्या किया करो, 17.5 का डबल करो, कितना आ गया, 35। 35 का डबल करो, कितना आ गया, 70। तो बेटा 70% अगर 7/10 है, तो 35% कितना होगा, 7/20 होगा। और 17.5% क्या होगा, 7/40। वेरी गुड। क्या होगा, 7/40। बोलो बेटा बात समझ आ रही है। इसी तरीके से यहां आ जाओ। 90% अगर 9/10 है, तो इसका आधा 45% कितना होगा, 9/20 होगा। और 45% का आधा बेटा कितने परसेंट होता है, 22.5%। और 22.5% की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी बेटा, 9/40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9/40
40 आ जाएगी। तो यहाँ स्पेशल बात क्या आई, मैंने आपको आधा करना सिखाया। बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के कि जैसे किसी से मैं पूछता था ना कि 1/16 का आधा क्या होगा, तो 100% बच्चे जवाब देते थे। 100 में से ये समझ लो कि 90% का जवाब तो यही मिलता था कि सर 1/16 का आधा 1/8 होता है। नहीं बेटा, 1/16 का आधा करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आधे से गुणा करना पड़ेगा। आधे से गुणा करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/32 आएगा। बोलो ये बातें सभी के क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो माइंड की अप्रोच भी बढ़वा रहा हूं मैं, ये तो सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों की वजह से आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से होने लग जाएंगे। मैं भी एग्जाम देता हूं, एग्जाम देते टाइम मेरे क्या क्या मेरे को लग रहा था कि क्या चीजें मेरे को सीखनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं सीखता गया, और वो जो मैंने एग्जाम में देखी या सीखी वही सारी चीजें मैं बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को बताता रहा हूं हमेशा। उसी से ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है बेटा, कुछ और परसेंटेज देख लो, खास खास इनको नोट कर लेना। ठीक है, कुछ और परसेंटेज देख लो बेटा जो काम आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन के दौरान कर लेंगे, थोड़े बहुत और देख लो परसेंटेज जो मेन मेन है। जैसे देखो बेटा, मैंने लिखा 1/3। आप बताओ मेरे को 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3% होती है कि नहीं होती? 33 सही 1/3% होती है कि नहीं होती? अच्छा, अगर मैं इसको डबल कर दूं बेटा, क्या कर दूं? डबल। डबल कैसे? वही तरीका, 1/3 का डबल कर दो, क्या बन जाएगा बताओ मेरे को? 2/3। क्या बन गया? 2/3। इसको हिंदी में कहते हैं ना बेटा 1/3, इंग्लिश में कहते हैं 1/3। इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर 2/3 या 2/3 कहते हैं, और हिंदी में इसको बेटा कहते हैं 2/3। क्या कहते हैं? 2/3। तो 2/3 की वैल्यू देखनी है, इसको 2 गुना कर दिया ना हमने, 2 गुना करने पे 2/3 बन गया। तो इसको भी 2 गुना कर दो बेटा। 33 का 2 गुना करो, क्या आएगा बताओ मेरे को? 33 का 2 गुना करो, 66 आ गया। आगे क्या है? 1/3। इसका भी तो दो गुना जब बेटा इधर करोगे ना, याद रखना 2 गुना इसे भी करना पड़ेगा और इसे भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ? तो 33 का 2 गुना 66, और 1/3 का 2 गुना बेटा कितना आता है बताओ मेरे को? देखो ये लिखा 2/3। क्लियर है बात? तो 1/3% अगर कितने के बराबर है? 33 सही 1/3% के बराबर है। 1/3 अगर 33 सही 1/3% के बराबर है, तो 2/3 की वैल्यू किसके बराबर है? 66 सही 2/3%। क्लियर है? सब चीजें क्लियर होंगी बाद में, जब हम काफी सारा सीख जाएंगे तो इनकी वैल्यू पॉइंट्स में भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा आगे बढ़ो। देखो ये हुए बेसिक परसेंट, और देखो जैसे मान के चलो मैंने बेटा लिख दिया 1/9, ये डायरेक्ट काम आती है एग्जाम में। 1/9 की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आती है? 1/9 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या आई थी? 11 सही 1/9% आई थी कि नहीं आई थी? 11 सही 1/9% आई थी ना। अब क्या करो, इसको बेटा 4 गुना कर दो या 2 गुना कर लो। चलो पहले 2 गुना कर दो। आपसे वैल्यू बंदे ने पूछ ली किसकी? 2/9 की। किसकी वैल्यू पूछ ली? 2/9 की। तो पहले तो आप ये देखा करो बेटा 1/9 को क्या लिखते हो? 1/9 को आप लिखते हो 11 सही 1/9%। तो 2/9 की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो इसे भी आप क्या कर दो बेटा? डबल कर दो। तो 11 का डबल करो पहले बेटा, क्या आया? 22। और फिर मेरे को बताओ 1/9 को डबल करोगे तो बेटा क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, कितना आएगा? 2/9। शाबाश, पढ़ने लग गए भाई तुम तो। 2/9 तो कितना आ गया? 22 सही 2/9%। अच्छा चलो बेटा ये बताओ, ये 1/9 तो इसके बराबर है ना? इसके बराबर। मैं इसको 4 से गुणा करना चाहूं तो क्या होगा? 4/9 बनेगा। तो 4/9 की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आएगी? बताओ बताओ जल्दी कैलकुलेट करके क्या आएगी? हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। 11 का 4 गुणा करो बेटा 44, और 1/9 का बेटा जी 4 गुणा करो तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4/9। तो कितना आया? 4/9, 44 सही 4/9%। क्लियर है बात सभी की? चलो एक लास्ट और बता दो इसमें मेरे को, 5/9 फिर क्या होगा? जल्दी बताओ। 5/9, 1/9 कितना? 11 सही 1/9%। 5/9 बताना है, 5 गुणा कर दिया तो 11 पंजा बेटा 55। वेरी गुड। इसको 5 गुणा कर दो, 1/9 को 5 गुणा कर दो फटाफट, क्या आया? 5/9। तो ये आ गया 55 सही 5/9%। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज रटने की कोशिश मत करना बेटा, बिल्कुल भी। इनको सिर्फ आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, और खुद से जैसे मैं निकाल रहा हूं वैल्यूज ऐसे निकालने की कोशिश करनी है।
समझ आ रही है ना मेरी बात? रटना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ चीजों को क्या होता है, देखना होता है या अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो अपने आप ही ये चीजें माइंड पे स्थायी हो जाएंगी। जैसे आपके होम सिटी में कोई जगह है, जैसे हमारे होम टाउन में जैसे जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद है कहाँ पर है, कैसी दिखती है, तो इसके लिए मेरे को कोई नक्शा बना के याद थोड़ी करना पड़ा, नहीं, हम बार बार वहां से निकले उस गली, बार बार उसको देखा तो हमारे माइंड में स्थायी हो गई। वैसे इनका सिस्टम है, लगातार कंटिन्यू हर डे बेटा इनको देखते रहना है, आपके माइंड में एकदम क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। क्लियर है बात यहां तक? तो ये तो हो गए बेसिक परसेंटेज जो मैंने आपको बताने थे। अब आगे बढ़ो। अब बेटा क्वेश्चंस का बेस जो है मैं वो आपको क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, उससे पहले एक चीज सीख लो छोटी सी। जैसे बेटा हमने 50% को क्या लिखा था, बताओ मेरे को? 50% को हमने लिखा था 1/2, लिखा था कि नहीं लिखा था? अच्छा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 50 बटा में 100, लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसी को बेटा मैं लिख सकता हूं, 0 से 0 काट दो, 5/10 यानी कि 0.5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो एक बात निकल के आई हमारे सामने, सबसे पहली मैंने क्या लिखा, 1/2। तो एक बात तो ये, इस चीज को हम बेटा अनुपात भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2, लिख दिया 1/2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को बेटा हमने क्या लिख दिया, 50%, लिख दिया ना। और इसी को बेटा पॉइंट में मैंने अभी चेंज करके बताया, क्या लिख दिया मैंने, 0.5। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो देखो ध्यान से, ये अकेली परसेंटेज नहीं है, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये अकेली परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, अनुपात यानी कि रेशो, ये भी एक यूनिट होती है। ये क्या है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये भी एक यूनिट होती है। ये क्या है, परसेंटेज, ये भी एक यूनिट है। और ये क्या है बेटा, डेसिमल। तो सारे देखो, डेसिमल नंबर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, सब एक ही बात है बेटा। आगे बात समझ के नहीं आई सभी के? हुई ना क्लियर? बिल्कुल। एक तो ये नोट करना, अब जो बता रहा हूं उस चीज पे हर एक स्टूडेंट कंसंट्रेट रहेगा बिल्कुल अच्छे से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और किफायती बात बताने वाला हूं, सारे समझना। और एक बात याद रखना बेटा, परसेंटेज यूनिट में मैं इतनी सारी चीजें आपको बढ़िया बढ़िया बताऊंगा जिससे कि आपकी ना केवल परसेंटेज, आने वाली कई यूनिट बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो बात को? देखो आगे जो मैं आपको चीज करवाना चाहता हूं उसको सुनना। मान लो बेटा ये लिखा x और ये लिखा y, x और y का अनुपात मेरे को बेटा दे दिया कितना, 2:3। यही जड़ है परसेंटेज की, ये जो अब करवा रहा हूं ना यही जड़ है, पूरी परसेंटेज इसी पे चलेगी, यही चीज निकालनी पड़ेगी, मेन है ये चीज। तो यहां अनुपात देने के बाद बेटा 4 तरीके से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं उन पे गौर करो। नंबर 1, x, y का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, y, x का कितना प्रतिशत है। दो बातें समझ आ गई बेटा, x y का कितना प्रतिशत है और y x का कितना प्रतिशत है। क्लियर है बात? फिर थर्ड देखो, x, y से कितने प्रतिशत। अब देखो ध्यान से, मेरे को देख के बताओ बेटा x और y में से बड़ा कौन है। बिल्कुल y बड़ा है क्योंकि 3 है, x छोटा है, तो x के लिए कम लिखा जाएगा, y के लिए ज्यादा। तो x जो है y से कितने प्रतिशत, क्या लिखूं बेटा मैं, कम है। क्या लिखा मैंने, कम है। क्लियर है बात? लास्ट फिर क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ मेरे को, लास्ट बनेगा y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। बेटा मैं जानबूझ के धीरे धीरे करवा रहा हूं, फास्ट नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले बच्चों को बिल्कुल क्लियर करवाना है। पहले मैं सारा सिलेबस पूरी मैथ्स ऐसी करवाऊंगा आराम से, क्वेश्चन खूब होंगे इसमें,
सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जब हमने एक बार सिलेबस कर लिया उसके बाद क्विक रिवीजन की अलग से क्लासेस लगाया करूंगा। ठीक है बेटा, देखो अब करना क्या सुन लो, यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया ना, इसकी जगह पर परसेंटेज जब यूनिट चलेगी कभी राम आ जाएगा, कभी श्याम, कभी सीता, इस तरीके से नाम आ जाएंगे। आगे बात समझ, रोबिन, कुछ भी नाम आ जाएगा। तो करना क्या है वो सुनो ध्यान से, एक्स वाई का, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना वाई का कोमा एक्स कितने प्रतिशत है, ध्यान देना एक बार, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, किसका, वाई का, और ये भी क्या लिखा हुआ है, वाई का एक्स कितने प्रतिशत है, बात तो एक ही है। तो आपको क्या करना है सुन लो ध्यान से, जिनके साथ बेटा ये का शब्द लगा है ना, क्या शब्द लगा है, का शब्द, या फिर ये लगा से शब्द, बोलो बात समझ आई, जिनके साथ का या से शब्द लगा होता है ना उनकी वैल्यू को नीचे रखना है, आगे बात समझ, यानी कि बटा में रखना है। क्लियर है, पहला काम तो ये। तो देखो x बेटा किसका, y का, x किसका, y का, तो बटा में किसकी वैल्यू रहेगी, y की, रख दो, कितना आया 3, तो ऊपर किसकी वैल्यू रह जाएगी, x की, तो कितना आया 2/3, और 2/3 को अभी मैंने बताया कितने परसेंट बोलते हैं, 66 सही 2/3%, ये आ गया अपना आंसर। खास बात पता लग गया ना फ्रैक्शन का यूज, खास बात कि हमें 100 का गुणा करके परसेंट में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 100 का गुणा करते तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, अब हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, तो 2/3 कितना हुआ 66 सही 2/3%। आगे बढ़ो, y किसका, x का, y x का, तो बटा में किसकी वैल्यू रख दूं, x की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि का लगा है इसके साथ, y की वैल्यू ऊपर रख दो, कितनी है बेटा 3, तो ये बन गया 3/2। अब 3/2 को परसेंटेज में बदलने के लिए चाहे तो 100 का गुणा कर लो, नहीं तो एक बात देखो, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले जब करवा रहा था मैंने कहा था 100% जो होता है 100% परसेंट हटा बटा में 100, तो 100/100 यानी कि कितना आ गया 1, तो 1 को हम बेटा 100% बोलते हैं। कोई भी चीज अपने आप में या तो 1 होती है या 100% कह लो, तो 1 को 100% कहते हो तो 2 को कितने परसेंट बोलोगे 200%, 3 को 300%, तो बेटा अगर 1.5 लिखा हो कहीं पे, 1.5 लिखा हो तो 1.5 कितने परसेंट के बराबर होता है 150 के, 2.5 लिखा हो 2.5 तो कितने परसेंट के बराबर होगा 250% के। तो अब इसको अगर आप गौर से देखोगे 3/2 को, तो 3/2 जो है वो 1.5 है बेटा, 1.5 यानी कि 1.5, और 1.5 को कितने परसेंट बोल सकते हैं अपने 150%, कितने परसेंट 150%, बोलो बात समझ आ गई सभी के, नहीं तो 100 का गुणा कर लो चाहे, या आप ये देख लो कि 1/2 को आप कितना बोलते हो 50%, 1/2 को 50%, 50 दिया 150%, सिंपल है यार बिल्कुल। आगे बढ़ो, x बेटा किससे, y से, x y से, बेटा जब कम या ज्यादा आ जाए थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो किससे बोला y से, तो बटा में वैल्यू किसकी y की, कितनी रख दो 3, रख दी। अब क्या करना है, ऊपर x नहीं रखना, ऊपर x की वैल्यू कब रखते थे इन सवालों में, ऊपर यहाँ x रखा यहाँ y रखा, अब जब कम या ज्यादा बोले ना तो ऊपर इनका अंतर रखा जाता है, क्या रखा जाता है अंतर, तो x y से बोला तो y की वैल्यू तो चलो नीचे आ गई 3, अब कम या ज्यादा बोला तो इनका अंतर कितना है 1, और 1/3 कितने परसेंट होता है बताओ बताओ, 33 सही 1/3%, कितना होता है 33 सही 1/3%, बोलो बात समझ आ रही है सभी की, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है ना बातें बेटा। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो, y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है, y किससे x से, तो बटा में किसकी वैल्यू रहेगी x की, कितनी रख दूं बेटा 2, रख दी। ऊपर क्या आएगा बताओ, कम या ज्यादा बोला है तो इनका अंतर कितना आया 1, और 1/2 कितने परसेंट आया 50%, कितना आया बेटा 50%, बोलो सभी के बात क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट के क्वेश्चंस, जितने भी होंगे उतने, लेकिन अब कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब देना है, इन चारों क्वेश्चन का आप जवाब करोगे कैसे, वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, देखो वैल्यू में चेंज करता हूं आपके लिए, आप लिख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपके लिए 3:5, ठीक है, मेरे को ये पता भी लग जाएगा कि कौन सा बच्चा सारी चीजें मेरी पढ़ाई हुई देख रहा है। 3:5 लिखा है, सारे के सारे चारों आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जो बच्चे सीख रहे हैं मेरे को भी पता चले ना कि कौन सा बच्चा फिर मेरी वीडियोस देख के और सीख रहा है, क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो,
अब देखो क्या करना है, ये हो गया हमारा बेस कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आज की क्लास में आपको। जिस रूम में मैं वीडियोस शूट कर रहा हूँ, पंखा वगैरह तो है नहीं, ठीक है, और लाइट की वजह से गर्मी भी बहुत आ रही है, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टडी करनी है और करवानी है, मेहनत तो करनी है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ बेटा। दूसरा, हमारे पास देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मेरे को बुक हाथ में लेके या फोन में पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चंस करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को यहाँ से रीड आउट करना पड़ेगा और आपके लिए मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा वीडियो के ऊपर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा कौन सा आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो आ रहा है कि ए का 80% क्या दिया बेटा, देखो कि ए का 80% दे रखा है हमें। ए का 80% बेटा बराबर दे रखा है बी के 50% के, बराबर दे रखा है किसके, बी के 50% के। इतनी बात समझ आ गई सभी के। ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये बोला गया है बी जो है, बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x%। तो हमें किसका मान बताना है बेटा, x का मान बताना है। तो पहले सारी चीज को ध्यान से समझ लेना, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर करके समझाऊंगा पूरा। देखो ध्यान से, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, कोई बात नहीं। फिर हमसे बोला गया कि बी ए का x% है, तो x का मान बताओ। तो इसको मैं ऐसे पढ़ दूं, b जो है वो a का कितने परसेंट है, b जो है वो a का कितने परसेंट है, ये आंसर निकालना है। ये आंसर तो बेटा तब निकलेगा ना जब हमें a और b की वैल्यू पता हो, a और b की वैल्यू पता हो। a और b की वैल्यू पता लगते ही हमारा आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। कैसे, इसका मतलब है b a का कितने प्रतिशत है, a का बोला तो मैं a की वैल्यू नीचे रख दूंगा, समझ गए बात, और b की वैल्यू ऊपर रख दूंगा। पर बात है कि ए और बी की वैल्यू तो पता चले। अब इसके लिए ना मेरी बात को ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन में बेस क्लियर होगा आपका, हर क्वेश्चन में देखना ध्यान से। इधर देखो बेटा, इस सवाल को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये लिखा है ए का 80%, तो बेटा ए गुणा 80%, बोलो बात समझ आ गई। बराबर दे रखा है किसके, बी गुणा 50%। मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में बात। भाई रटने वाली ट्रिक मैं नहीं कभी करवाता, ठीक है बेटा। तो ए का 80% बराबर बी का 50%। अगर बेसिक से करो तो क्या होगा बताओ मेरे को, ए गुणा में 80, ठीक है बेटा। परसेंट हटा दो, बटा में क्या आ जाएगा, 100, क्या आ जाएगा 100। क्लियर है बात, बराबर का निशान लगाओ। फिर क्या लिखा है, बी का 50%, यानी कि बी गुणा 50%, हटा तो बटा में कितना आया 100, कितना आया 100। इतनी बात क्लियर होगी सभी की। अब क्या करो कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अनुपात। देखते रहो, पहले बेस क्लियर करो, आसान तरीका तो मैं बता ही दूंगा फिर आपको। देखो ये लिखा बेटा ए, सुनते जाना गौर से, अब बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का। क्या लिखा ए। अब क्या होता है कि इस तरफ जो गुणा वाली चीज है ना बेटा, इधर आके बाद में हो जाती है। इस तरफ जो जोड़ में होता है वो इधर आके घटाव में, जो माइनस में होगा इधर घटाव में होगा, वो इधर आके जोड़ में, जो इस तरफ गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, और जो इस तरफ भाग में होता है वो इधर गुणा में चला जाता है। ये बात समझ आ गई। तो ए लिख दिया हमने, लिख दिया। अब बी है, बी इस तरफ किस में आ रहा है, गुणा में, तो इधर आके किस में हो गया, भाग में। और मेरे को ए और बी की वैल्यू तो चाहिए, तो ए और बी को मैंने इस तरफ रख लिया। बोलो बात समझ आ गई, लेफ्ट साइड रख लिया। अब लगा दो बराबर का निशान। अच्छा बराबर में क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देखो, बी को तो इधर ले गया आप, बराबर में लिखा है ये तो 50, और बटा में क्या लिखा है 100। इतनी बात समझ आ गई। अब इनको क्या करो, 80 जो इधर गुणा में आ रहा है इधर आके किस में हो जाएगा, बाद में, तो बाद में ले जाओ 80 में। और 100 जो इधर भाग में आ रहा है बेटा इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। बोलो बात समझ आ गई, आगे बात समझ। अब एक चीज नोट करो ध्यान से, अब आएगी इंपॉर्टेंट बात। ये देखो 100 से 100 काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। और इसी को ऊपर देखो, ये 100 यहां लिखा था, ये 100 यहां लिखा था। मेरे को पहले पता होता कि 100 से 100 काट सकते तो मैं पहले ही काट देता। आगे बात समझ। और चीज देखो, 50 और 80 भी एक ही टेबल से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं, मतलब इनको भी काट सकते हैं। तो यहां से एक बड़ा मजेदार रिजल्ट निकल के सामने आ गया। वो रिजल्ट क्या निकल के आया देखो, वो रिजल्ट ये है बेटा, देखो इनको देखो,
50 और 100 को हम एक ही पाड़े से काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। 80 और 100 को एक ही पाड़े से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आज एक बात और सुन लो कि जब भी बराबर का साइन हो, बराबर का साइन हो चाहे अनुपात का साइन हो, तो आप इन दोनों को भी काट सकते हो एक ही टेबल से, इन दोनों को भी, इसके साथ साथ आप इन दोनों को भी एक ही टेबल से काट सकते हो, और इन दोनों को भी एक ही टेबल से काट सकते हो। बोलो बात समझ आई? 4 जगह पर कैंसिल कर सकते हो। इससे देखना आपकी जो है मैथ्स या कैलकुलेशन पे कितना फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक बात को ध्यान से समझो, ठीक है? तो इसको वैसे क्वेश्चन को करेंगे ना बेटा, तो ए का मान तो कितना आ जाएगा 5 और बी का मान कितना आ जाएगा 8 आ गया। चलो इसके बाद क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, लेकिन हमने जो तरीका सीखा उसका मैं यूज करवाना चाहता हूं। ऐसे तो हर कोई बच्चा कर ही लेगा, लेंथ ही तो। मैंने क्या सीखा उसको देखो ध्यान से। जब मैंने इतनी चीज को समझा ना बेटा कि जो बराबर का निशान और अनुपात का निशान हो, तो आप कितनी जगह पर कैंसिल कर सकते हो? 4 जगह पर, ऊपर नीचे, फिर राइट लेफ्ट। तो ये जो क्वेश्चन था ना ए का 80%, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, बराबर बी का बेटा कितना 50%। तो अगर मेरे को वो रूल जो मैंने अभी आपको समझाया पहले ही पता होता, तो मैं क्या करता, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज काटता कि नहीं काटता? बिल्कुल काटता। तो मैं क्या करूं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं बेटा? आ गई ना समझ बात? और 10 के टेबल से 0 से 0 भी कट गया। बोलो बात समझ आ गई? लास्ट में बचा क्या अपने पास? बचा बेटा 8a बराबर किसके? 5b के। ये लो, कितनी आसानी से हमारे पास वैल्यू आ गई। देखो a की वैल्यू, a के बराबर कितना लिखा है 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, और b के बराबर में क्या लिखा है 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। इतना सीखने के बाद आप अगर इस क्वेश्चन को यहां भी देखोगे ना, तो सीधा पता चल जाएगा। परसेंट से परसेंट कटा, देखो परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, a की वैल्यू आई 5, a की वैल्यू आई 5 और b की वैल्यू 8। देखो कितना आसान हो गया ना। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 8। अब अपने को बोला क्या, कहता b किसका, a का वाली वैल्यू को कहां रखना है? नीचे। तो a की वैल्यू जो है 5, उसको नीचे रख दो, ये लो। और ऊपर किसकी वैल्यू रह जाएगी? b की। b की वैल्यू कितनी है 8। आगे बात समझ। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, चाहे तो 100 का गुणा कर लो, चाहे क्या करो 100 का गुणा कर दो। चलो एक बार आपको बता देता हूं मैं, काट दो, कितने पे कट गया 20 पे, 20 8 8 2 16, कितना आ गया 160। तो 8/5 को परसेंटेज में बदला तो कितना आया 160%। क्लियर है? तो फास्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो अब फास्ट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं इसीलिए आराम से समझा रहा हूं। ये आया क्वेश्चन, देखा कि परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है। क्या बोला? b a का बोला है, तो a की वैल्यू 5 नीचे रख दो और b की वैल्यू ऊपर रख दो, कितनी है 8। 8/5 को परसेंटेज में बदल दो, अब आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में चाहे 100 का गुणा करके बदल दिया, कितना आया 160% आया। नहीं तो आप ये देखो 1/5 को आप कितने परसेंट बोलते हो? 1/5 को आप बोलते हो 20%। कितने परसेंट बोलते हो? 20%। किसको? 1/5 को। तो 20 को 8 से गुणा कर दो, 20 8 160%। सिंपल है। जैसे 1/5 को आप कितना बोलते हो? 20% बोलते हो ना। 8 का गुणा कर दो, 8/5 कितना आ गया 8 दूनी 16, 160। समझ गए मेरी बात? या फिर ये बोलूं मैं, अगर कहीं लिखा हो 7/5%, 1/5 कितना होता है 20%, 20 7 140%, 140। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, और अब आपको देखते ही आ रहा होगा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, a नीचे रखा b ऊपर, 8/5, 8/5 कितना है 160। एक और तरीका है 8/5 को चेंज करने का, एक और तरीका है, क्या है देखो ध्यान से, 8/5, ये भी सीख लो। 8/5 है ना, भाग लगा दो बेटा। 5 का कब तक भाग जाता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज्यादा हो गया, तो 5 एकम 5, बच गया कितना देखो 3। 5 एकम 5 के बाद बचा कितना 3, तो उसको 3 लिख दो और बटा में कितना है 5। बोलो बात समझ आई? तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5 प्लस बचा कितना 3, 3/5। अब मेरे को बताओ 1 कितने परसेंट होता है 100%, प्लस 3/5 कितने परसेंट होता है बताओ
1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%। तो ये हो गया 60%। तो टोटल कितने परसेंट आ गए? 107। मैं जानबूझ के क्लियर करवा रहा हूं हर एक बात, पहली यूनिट में ऐसे ही करवाऊंगा बेस्ट तरीके से, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, आगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गया पहला सवाल बेटा सभी को? इसको करके देखना, आगे बढ़ो। देखो और क्वेश्चंस धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को बातें सारी समझ आ गई, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सिस्टम है इसको और तेज करते रहेंगे। आपको समझ आना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो क्या दिया है, सुनना ध्यान से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, यदि y का 80% x है, क्या लिखा है, y का 80% x है, क्या लिखा है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन क्या बोला, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। सुन लो ध्यान से, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन आसान है, x का बोला है, x की वैल्यू नीचे आएगी और y की वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, पहले x और y तो मिल जाए। तो करना क्या है, सुन लो ध्यान से, y का 80% x है ना, तो पहले बेटा ये ध्यान दो आप, 80% को लिख लो कितना, 4/5। बोलो बात समझ आ गई, कितना लिख लिया, 4/5। क्यों, 20% कितना था, 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5। आगे बात समझ। अब इसने क्या बोला, y का 80% x है, किसका, y का बोला, और का की वैल्यू नीचे रहती है, इसका मतलब y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी है, 4। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। इसमें ना पहले बेटा एक चीज ध्यान से समझ लो, इस क्वेश्चन को मैंने कहा बेस क्लियर होगा आपका, देखना ध्यान से एक बात को समझना बेटा। 3 चीजें लिखता हूं मैं, एक तो मैंने लिखा y का 80% x है, ठीक है बेटा। एक मैंने लिखा y से x 80% कम है। एक मैंने लिखा y से x 80% क्या है, ज्यादा है। बोलो बात समझ आ गई। तीनों लाइनों में फर्क देखो, यहां पे कोई भी लाइन तो आ सकती थी, रट्टा थोड़ी मारने कोई। पहले तो क्या करो, 80% की वैल्यू लिख लो 4/5। बोलो बात समझ आई, 4/5 लिख दी। अब देखो का किसके साथ लगाए हैं, से किसके साथ, y के साथ। तो ये तो बात क्लियर होगी कि हर बार y की वैल्यू कितनी है, 5। हर बार y की वैल्यू कितनी है, 5। बोलो बात समझ आ गई। इसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से, y का 80% है, कौन, x। तो y अगर 5 है तो x कितना है, 4 है। बोलो बात समझ आ गई। आगे बढ़ो, y से x 80% क्या है, कम है, क्या है, कम है। मतलब y अगर 5 है ना, y अगर 5 है ना, तो x उससे 4 कम है, x उससे 4 कम है, यानी कि y अगर 5 है तो x उससे 4 कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और आगे ये वाला भी देख लो, y से x 80% क्या है, ज्यादा है। 80% क्या है, ज्यादा है। y से बोला, y अगर 5 है ना बेटा, तो x इससे 80% क्या है, ज्यादा है। 80% ज्यादा यानी कि 5 से 4 ज्यादा है। 5 से 4 ज्यादा यानी कि कितना आ गया, 9। बोलो बेटा बात समझ आ गई कि नहीं। हर एक चीज मैं छोड़ना नहीं चाहता बेटा, कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत ना रहे आपकी। पहले बोला y का 80% x है, 4/5 लिखो। y का बोला, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां कम या ज्यादा बोला, ठीक है। y से x 80% कम है, तो पहले तो देखो y की वैल्यू क्या है, 5 है, और x की वैल्यू कम बोला है ना, तो 5 से 4 कम कितना आ गया, 1। यहां क्या बोला, ज्यादा, y से बोला तो y तो 5 ही है, नीचे रहती है वो वैल्यू से वाली, तो y 5 है, x से ज्यादा बता रहा है, तो 4 ज्यादा कितना बेटा, 9। बोलो बात समझ आ गई। अब आ जाओ इस सवाल पे। अब इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। जब इसको बेटा आपने 4/5 लिख लिया, लिखा ना, 4/5 लिखा, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि y का 80% कौन है, x। किसका, y का। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, 5। y की वैल्यू कितनी है, 5। और इसका 80% कौन है, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कम बोला होता तो 4 घटा देते, ज्यादा बोला होता तो 4 बढ़ा देते। अब कुछ नहीं बोला तो x का मान कितना है, 4।
अब तो देखो आसान हो गया सवाल। क्या बोला, x का कितना प्रतिशत y है, किसका, x का। तो अब बटा में कौन रहेगा, x, क्योंकि का लगा इसके साथ, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, और ऊपर क्या रह जाएगा y की वैल्यू कितनी है 5, और 5/4 को बेटा परसेंटेज में बदलने के लिए चाहो तो 100 का गुणा कर दो 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा करती परसेंट में बदल जाएगा। कितने पे कटा बेटा 25 पे, 25 पंजा कितने परसेंट आ गया 125%, कितना आ गया 125%। क्लियर होगी बात बिल्कुल। या फिर ऐसे कर लो कि 5/4 है, परसेंट में बदलना है, चाहे 100 का गुणा कर दिया। नहीं करना चाहते तो आप मेरे को बताओ 1/4 कितना था, बताओ 1/4 था 25%, 1/4 कितना था 25%, 25 को गुणा कर दो कितने से 5 से, 25 पंजा 125%। क्लियर है बात। और वो तीसरा तरीका भी देख लो, ये लिखा मैंने 5/4, 5/4 लिखा तो भाग दे दो, 4 एकम 4, बच गया कितना 1, 4 एकम 4 बच गया कितना 1, और बटा में कितना है 4, तो ये तो आ गया कितने परसेंट 100%, और 1/4 कितना आ गया 25%, तो ये टोटल कितना हो गया 125%। बोलो बात क्लियर होगी। तो हर एक चीज मैंने क्लियर करवाई है। अब इस क्वेश्चन को भी आप फास्ट करके देख लो, आराम से हो जाएगा इतना समझाने के बाद। देखो कैसे, इसको फास्ट अगर करेंगे तो कैसे होगा बेटा देखना ध्यान से। 80% को लिखो 4/5 लिख दिया, y का 80%, किसका y का, तो y कितना है 5, y का 80% x है, तो x कितना है 4, बस। फिर क्या बोला, x का कितना प्रतिशत y है, किसका x का, तो x की वैल्यू बटा में रख दो 4, ऊपर रख दो y, तो 5/4, 5/4 चाहे गुणा 100 करो कैसे भी करो, अपना उत्तर कितना आ गया 125%। ठीक है बेटा, आ रही है ना बात समझ। बस मैंने यही कहा था, माइंड तेज हो जाएगा अपना। जो हम मेथड्स देखेंगे इतने बेस्ट देखेंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे हम, क्योंकि पहले हमें क्या बेस क्लियर करवाना होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा सभी के सभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो। थर्ड जो क्वेश्चन बेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके सामने, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% जो है 120 है। कोई संख्या है, किसी संख्या का बेटा 20% की वैल्यू दी है कितनी 120, किसी संख्या का 20% कितना है 120, तो हमसे पूछा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या का 120% कितना होगा, इस संख्या का 120% पूछा है कि क्या होगा। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखो संख्या का 20% कितना है बताओ मेरे को 120, 20% कितना है 120, अपने को कितने परसेंट चाहिए 120, तो आप इसको 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 100% बन गया, 120% बन गया। 6 का गुणा करते 120% बन गया, इधर भी 6 का गुणा कर दो, 12 छिका 72, तो अपना उत्तर कितना आ गया 720। तो संख्या का 20% अगर 120 है तो 120% निकालना है, तो इसको 6 से गुणा कर दो 120%, इधर भी 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 720। लेकिन यहां पर भी एक और चीज सीखो जो पूरी परसेंटेज और पूरी मैथ्स के अंदर काम आएगी, बड़े ध्यान से सीखना। जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर करके सीखी हुई है सारी बातें, इस पे गौर करना ध्यान से। आंसर तो आ गया चलो हमारा, लेकिन इस बात को सीखना। देखो बेटा जब कभी भी ऐसा सिस्टम आए तो करना क्या है, देखो 20% 120 के बराबर है, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 120% की, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा देखो यहां पर है क्या बेटा, यहां पर ये है कि परसेंटेज दे रखा है 2, तो और एक बार क्या दे रखा है संख्या, दूसरी बार वाली संख्या हमें निकालनी है। बोलो बात समझ आई। परसेंटेज कितनी बार दी है 2 बार, संख्या कितनी बार दी है 1 बार, दूसरी बार वाली निकालनी है। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो वैल्यू आपको 1 बार दी है, 1 बार क्या दी आपको 120, परसेंटेज तो दोनों आगे, संख्या 1 बार है, जो वैल्यू 1 बार दी होती है ना इसे रख लो आप ऊपर, रख दो 120। बोलो बात समझ आ गई। बटा में अब ये देखो कि ये बराबर किसके है 20% के। बोलो बात समझ आ गई। जो चीज 1 बार दी हो उसको ऊपर रख दो 120, क्योंकि परसेंट संख्या 2 बार नहीं 1 बार दी है, दूसरी बार वाली निकालनी है, तो संख्या 120 रख दो ऊपर, रख दी जो 1 बार दिया हो। ये बराबर किसके है 20% के, किसके बराबर है
20%। और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको गुणे में कर दो। 120% की वैल्यू निकालनी है, गुणा में कर दो 120%। तो देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 1 0 काट दो, 2 के पाड़े से काट दो बेटा कितने पे, 6 पे, 12 छिका 72। तो अपना उत्तर कितना आ गया 700, कितना उत्तर आ गया 720। इसका फायदा बताऊं, इसका फायदा ऐसे आता है, देखो आगे बढ़ के आपके सामने ना ऐसी चीजें आएंगी। देखो किसी आगे यूनिट में आएगा, उसमें ऐसे बोलेगा कि ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में करता है। कितने दिन में, 4 दिन में करता है। तो ए जो है वो 2/3 दिन में कितना काम करेगा, ए जो है वो 2/3 दिन में कितना काम करेगा। बेटा मैं कह रहा हूं ना, मैं जो चीज बता रहा हूं किसी भी चीज का ऐसा नहीं है कि किसी चीज का मतलब ना हो, कुछ सोच समझ के एक्सपीरियंस के साथ ही मैं चीजें बता रहा हूं आपको। अब जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से ये आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो 2/5 भाग करता है 4 दिन में ए, तो पूछा 2/3 दिन में कितना भाग करेगा, तो आप घबरा जाते हो पेपर के अंदर, ऐसा ही होता है पेपर में। लेकिन यहां अगर देखो तो क्या दिया आपको, दिन दिया है, दिन दिया है, भाग दिया है, और दूसरा भाग आपको निकालना है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, दूसरा भाग आपको निकालना है। तो जो चीज एक बार दी है उसे कहां रखोगे आप, ऊपर रखोगे। तो ऊपर बताओ दिन रखोगे कि भाग, भाग रखोगे, इसको आप रख दो ऊपर, 2/5 को रख दो आप ऊपर। बोलो बात समझ आ गई सभी के, 2/5 को रख दो ऊपर। अब ये बराबर किसके हैं, 4 के, तो बटा में क्या आ गया 4, और वैल्यू किसकी निकालनी है 2/3 की, तो गुणा क्या कर दो 2/3। यही समझाया था मैंने, जो चीज एक बार दी हो ना उसको ऊपर रख दो 2/5। ये बराबर किसके हैं 4 के, और वैल्यू किसकी निकालनी है 2/3 की, उसको गुणा में कर दो बस। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं आगे डिटेल में बता दूंगा। ये बन जाएगा बेटा 2/20 गुणा में 2/3। 2 से कट गया कितने पे 10 पे, तो और 2 से कट गया कितने पे 5 पे, तो कितना आ गया 1/15। यानी कि अगर 2/5 भाग 4 दिन में अगर ए 2/5 भाग काम करता है, तो 2/3 दिन में कितने भाग काम करेगा 1/15। आगे बेटा बात समझ, इस तरीके से पढ़नी है हर एक चीज, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, सारी चीजें ये और आगे क्लियर होगी, टेंशन मत लेना। एक ही चीज बहुत बार हमारे सामने आएगी, बहुत बार सामने आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसी चीज का यूज देखो, इसी चीज का यूज करवाता हूं। क्वेश्चन देखो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या x का 8%, क्या कह रहा है x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। क्लियर है बात। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x का 20%, तो बताओ x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। आराम से देख लो तसल्ली से, क्या बोला हमें क्या बोला क्वेश्चन में, तसल्ली बख्श देख लो आराम से। बोला कि x का 8% तो y के 4% के बराबर है, तो बताओ x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, देखो ये x है, ये y है। x का कितने परसेंट बेटा 8%, y के कितने परसेंट के बराबर है बेटा 4% के। आगे क्या पूछा कि x का 20%, x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है, y के कितने परसेंट के बराबर है। मेरे हिसाब से अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कैसे, x के दोनों परसेंट दे रखे हैं, y का एक ही परसेंट दिया सिर्फ, तो ऊपर वैल्यू किसकी रहेगी जो एक बार दिया हो, तो एक बार दिया तो इसकी वैल्यू ऊपर रहेगी। कितना लिख दूं मैं 4% लिख दिया, बटा में किसकी वैल्यू रख दूं, बराबर में क्या आ रहा है 8 की लिख दो, और वैल्यू निकालनी किसकी है 20% की, तो गुणा क्या कर दो 20%। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। x के दोनों परसेंट दिए हैं, y का सिर्फ 1% दिया, दूसरा पूछा। तो पहली बात तो जो चीज एक बार दी हो ना उसको ऊपर रख दो, 4 को ऊपर रख दिया, और 4 बराबर किसके है इंडिकेट कर रहा है 8 के, 8 बटा में आ गया, और वैल्यू किसकी निकालनी है 20 की, तो 20 गुणा में आ गया। बस 4 के परसेंट कट जाएंगे बेटा, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 के पाड़े से कट गया 2 पे, और 2 के पाड़े से कट गया 10 पे, तो अपना आंसर कितना आ गया 10%।
यानी कि x का 8% अगर y के 4% के बराबर है तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा? 10%। कितने के बराबर होगा? 10%। आगे बात समझ। अब क्या होता है, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये सवाल तो ऐसे भी हो सकता था। देखना ध्यान से कि x और y, x का 8% अगर y के 4% के बराबर है और अपने को पूछा है कि x का 20% जो है y के कितने परसेंट के बराबर है। समझ गए? तो अगर x का 8% y के 4% के बराबर है, अब 8 को मैं किससे गुणा करूं कि 20 बन जाए? थोड़ा सा टिपिकल हो गया, चलो कोई नहीं, एक बार इसको आधा कर लो। x का 8% अगर y के 4% के बराबर है तो x का बेटा आधा कर दो 4%, इसे भी आधा कर दो 2%। बोलो बात समझ आई? x का 8% अगर y के 4% के बराबर है तो x का 4% जो है y के कितने परसेंट के बराबर आएगा? 2% के। अब अपने को कितना चाहिए? x का 20%। 4 को मैं किससे गुणा करूं कि 20 बन जाए? 4 पांजा 20, 4 पांजा 20, इसको भी कितने से गुणा कर दो? 5 से, तो 2 पांजा 10%। कितना उत्तर आ गया? 10%। बोलो बात समझ आई? तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसका उत्तर तो ऐसे भी आ सकता था। बिल्कुल आ सकता था कि 8% 4 के बराबर है, आधा कर लो, इसका 4% y के कितने परसेंट के बराबर है? 2% के। और 20% चाहिए, 4 को कितने से गुणा करो कि 20 बने? 4 पांजा 20, 5 गुणा किया तो इसको भी 5 गुणा कर दो, 2 पांजा 10%। लेकिन खास बात देखो, ये किया तो आपका टाइम लगा, इसमें आपका टाइम नहीं लगा। एक और फायदा बताऊं इसका, देखना ध्यान से। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देख लो, आप करोगे कैसे? इस तरीके से जो मैं मेथड बता रहा हूं सारे के सारे अप्लाई करो, यही काम आएंगे। बेटा कितना आसान हो गया, देखो सवाल क्या बोला? x का 8%, y का 4%, x का 20%। x के दोनों परसेंट दिए हैं, किसका परसेंट एक बार है? y का, उसको ऊपर रख दो 4, रख दिया। किसके बराबर था ये? x के 8 के बराबर, 8 को नीचे रख दो। किसकी वैल्यू निकालनी है? x के 20% की गुणा 20 कर दो, 4 दूनी 8, 2 से कटा 10 पे, तो अपना उत्तर कितना आ गया? 10%। अब इसका एक और फायदा देखो, एक और फायदा देखो जबरदस्त, एक और फायदा देखो। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है, देखो कहता x का t% कोमा y के p% के बराबर है, बराबर है। ठीक है बेटा? तो y का m% x के कितने परसेंट के बराबर है? कितने परसेंट के बराबर है? अब बताओ, अब क्या आपके वाला जो इधर लॉजिक लगाया था वो काम आएगा क्या? अब मुश्किल हो गया ना काम। लेकिन इसको सोचो, x का कितने परसेंट? t%। किसका? x का। फिर y का कितने परसेंट? p% के बराबर है। फिर क्या दिया? y का m%, और निकालना किसका? x का। किसकी वैल्यू एक बार दी है? किसके परसेंट की वैल्यू एक बार दी है? x y की। y के दोनों परसेंट दे रखे हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा अब सवाल। हो जाएगा ना बेटा? y के दोनों परसेंट दे रखे हैं, दे रखे हैं ना। x का एक ही परसेंट दिया है, तो कौन ऊपर आएगा? x वाला परसेंट ऊपर आ जाएगा। कितना लिखूं ऊपर में? t। आगे बात समझ। अब ये किसके बराबर था? x का t% किसके बराबर था? y के p% के, तो p आ गया। और वैल्यू किसकी निकालनी है? y के m% की, तो गुणा क्या कर दो? m। तो अपना उत्तर क्या आ गया? ये आ गया। यानी कि x का t% अगर y के p% के बराबर है तो y का m% जो है वो x के t/p(m)% के बराबर आएगा। ऐसे और भी काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। ठीक है? खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेस भी क्लियर करेंगे और सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सारे क्वेश्चंस के साथ।